अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा गल्फ जॉब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं सऊदी कौंसलेट कराची एंड इस्लामाबाद की अपडेट जो है वो आप लोगों से वक्तन ब वक्तन शेयर करता रहता हूँ। आज की हमारी हमारी वीडियो जो है वो स्पेशली है इस्लामाबाद कौंसलेट की मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है इस हफ्ते में, वो क्या रही है, कौन कौन से केस जो हैं वो ऑब्जेक्शन में आ रहे हैं। इस्लामाबाद में जो है वो वकालत ज़्यादा बन रही हैं इस टाइम, और बहुत सारी एजेंसियां जो हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी भेज रही हैं, लेकिन उनके जो केस हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्शन में आ रहे हैं। वो उनकी क्या वजह है, और इस्लामाबाद एम्बेसी में जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या रिक्वायर्ड होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कराची एम्बेसी से थोड़े से मुख्तलिफ हैं, और ये डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है वो कैसे चेक करने हैं और कैसे एजेंट को देने हैं और फिर सबमिट करवाना है, और आपका वीज़ा जो है वो जल्दी लग जाएगा। ये पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले बात की जाए इस्लामाबाद एम्बेसी की, तो रवां हफ्ते में वर्क जो है वो बहुत ही स्लो चला है, जिसकी वजह से बहुत सारे केस जो हैं वो डिले का शिकार हुए। वैसा इस्लामाबाद में अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो मैक्सिमम 3 या 4 दिन के अंदर जो है आपका वीज़ा जो है वो इशू हो जाता है। लेकिन इस वीक की सूरत हाल देखी जाए तो वर्किंग जो है वो बहुत ही स्लोली चली है, और जो अम्बेसी की वर्किंग है वो भी दिन में तकरीबन 4 5 6 घंटे ही चली है। जो स्पेशली फ्राइडे वाले दिन तो 2 से 3 घंटे अम्बेसी ने वर्क किया है, उसके बाद जो है अम्बेसी जो है वो क्लोज हो गई, क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल और जो होती है न्यूज़ होती है, जो कोई भी है अम्बेसी के रिलेटेड या कोटे के हवाले से जितनी भी है, उनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट या इस पे वो बताते नहीं हैं। लेकिन इस हफ्ते में देखा जाए तो बहुत से लोगों के ऑब्जेक्शन भी आए हैं। वो ऑब्जेक्शन जो है आपको मैंने बताया भी था, अपनी पिछली वीडियो में एक बनाई थी जिसमें बताया था कि कौन कौन वीज़ों के साथ जो है वो नेफ्टेक ज़रूरी है, और कौन कौन से ऐसे केस हैं जिसका नेपटेक जो है वो ज़रूरी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम वीज़े निकल रहे हैं वो लेबर कैटेगरी के हैं, और दूसरा जो आ रहे हैं लेबर कैटेगरी को अगर तो नेपटेक नहीं है, वो इस्लामाबाद से जो है वो वीज़े लग रहे हैं। लेकिन हम इसका लोडिंग अनलोडिंग का ये जो वीज़ा है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी ने जितने भी केस है उनको ऑब्जेक्शन में डाल दिया है, और बोला है कि आप इन जितने भी केस हैं इनका नेपटेक करवाएं, उसके बाद रिपोर्ट ऑनलाइन होगी, और उसके बाद जो है हम इनका वीज़ा इशू करेंगे। पिछली वीडियो में आपको बताया था लेबर के अलावा जितने भी वीज़े हैं उनके लिए नेपटेक ज़रूरी है, लेकिन कुछ एजेंट जो है वो कराची से लगवा रहे थे, और पहले भी ये देखने को आया था कि जो वीज़ा इशू करेंगे। पिछली वीडियो में आपको बताया था लेबर के अलावा जितने भी वीज़े हैं उनके लिए नेफ्टेक ज़रूरी है, लेकिन कुछ एजेंट जो है वो कराची से लगवा रहे थे, और पहले भी ये देखने को आया था कि जो लोडिंग अनलोडिंग का जो वीज़ा है इस पे कराची में भी ऑब्जेक्शन लगे थे, लेकिन फिर जो है मामला जो है वो नॉर्मल रूटीन से चल पड़े थे। और इस्लामाबाद में इस हफ्ते में बहुत सारे ऐसे केस जो पकड़े गए हैं, वो लोडिंग अनलोडिंग उन्होंने कहा है कि आप जो है नेपटेक करवाएं और उसके बाद जमा करवाएं। मेरे फॉलोवर ही हैं, वो भी कह रहे थे कि इसका जो है वो नेपटेक नहीं है, तो मैंने उनको जो है बताया भी था कि इसका नेपटेक है, लेकिन बहुत सारे उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं कि इसका नेपटेक नहीं है, तो उनको मैं आज बताता हूँ। एक हमारे हमारे फॉलोवर हैं, उन्होंने हमें एक वॉइस सेंड की थी, वो बता भी रहे हैं, जो आपको सुनाएंगी कि वो कह रहे हैं कि हमारा ये केस है, इसके साथ ऑब्जेक्शन लग गया है। तो सबसे पहले जो है आपको मैं वो वॉइस सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ना वीजा अप्लाई किया था, लोडिंग अनलोडिंग का ना मेडिकल वगैरह हो चुका है। मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। वो लोडिंग अनलोडिंग के लिए ना नेपटेक मांग रहे हैं, वो थोड़ी सी गाइड करें सर मुझे। इस्लामाबाद एम्बेसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया जब मैंने सबमिट करवाया ना मेडिकल, तो वो कह रहे हैं कि नेपटेक लाजमी है। तो ये आप सुन लें कि इस तरह के और भी काफ़ी मैसेज आए हैं मुझे कि इसका सर एजेंट ने बोला था नेपटेक नहीं है, अभी एम्बेसी में डॉक्यूमेंट गए हैं और वो कह रहे हैं इसका नेपटेक है, मेरा मेडिकल भी एक्सपायर हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इसका नेपटेक है। कौन कहता है कि नेपटेक नहीं है, इसका नेपटेक है। अब आपका केस ऑब्जेक्शन में आ गया, अब आपका मेडिकल भी एक्सपायर होगा, और एजेंट जो है वो आपको कहेगा नो इशू, हम करवा लेंगे, ये वो ऐसे वैसे करके, या तो फिर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो कराची उसको भेजने पड़ेंगे। आप कहेंगे कि मैं नेपटेक नहीं दे सकता, ये वो, या फिर आपके इधर लगेंगे, आपका मेडिकल जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो मुश्किलात जो है वो देखने को
ملتی ہے امبیسی میں بڑا مشکل سے، اسلام آباد امبیسی میں 2 سے 3 دن جو ہے، کبھی 2 دن کا، کسی کسی کا تو 1 ہفتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ نمبر ہی نہیں آتا، کوٹا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے امبیسی کے اندر جو عملہ بیٹھ ہوا ہے اس تک آپ کے ڈاکومنٹ پہنچ جائے، یہی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور جب آپ کے ڈاکومنٹ مشکل سے وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کے اگر آبجیکشن آ گیا تو آپ بات کو ذہن میں رکھیے، آپ کا میڈیکل بھی جائے گا اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ چلیں پیسہ تو نہیں ہے، ٹائم انسان کا جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، کی وجہ سے اس کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ کا اگر ویزا ہے لیبر کے علاوہ تو آپ کا نیپٹیک دینا ہوگا، اس کے بعد ڈاکومنٹیشن اپنے، اگر کچھ آپ کا انجینئر یا ٹیکنیشین کچھ اس لحاظ کا جو ویزا ہے، جس کے لیے بعض اوقات ایسا بھی ویزا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کے ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں ان کی اٹیسٹیشن بھی ضروری ہوتی ہے، وہ بھی کروائیں۔ اور اپنا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اسلام آباد کے لیے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ ہے عقد عمل اوریجنل ہے، آپ کے جتنے بھی پاسپورٹ پرانے بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، وہ بھی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے جو فنگر پرنٹ جو ہے اس کی جو ایک سلپ ہوتی ہے وہ، اور باقی چھوٹے موٹے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ایجنٹ پورے کروا دیتا ہے، لیکن مین چیز ہوتی ہے ڈگری اسٹیٹیشن کی، وہ آپ خود کروانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا عقد عمل آپ خود دیکھیں، اس کے بعد جو ہے آپ کا نیپٹیک ہے آپ خود دیں، اس کی رپورٹ آن لائن دیکھیں، اس کے بعد جو ہے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ایجنٹ کو دیں تاکہ آپ کا ویزا جو ہے وہ امبیسی کے اندر جلد سے جلد لگ جائے گا۔ یہ 3 سے 4 ڈاکومنٹ ہیں، ان کو آپ پورا کریں، اس کے بعد جو ہے امبیسی میں سبمٹ کریں، ادروائز جو ہے آپ کا آبجیکشن آ جائے گا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ کا میڈیکل ویسٹ ہوگا، بھی بعد میں آپ کو کہتا ہے نہیں کر لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور مزید جو ہے آپ کا پیسے کا بھی ضیاع وہ کروا دیتا ہے۔ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، اور جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں ابھی پاکستان انڈیا کی جیسی سچویشن ہے اس لحاظ سے ابھی تک امبیسی نے کچھ بتایا نہیں تھا کہ وہ منڈے والے دن اوپن ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح کے آج کے حالات تھے اس حساب سے تو لگ تو یہی رہا ہے کہ امبیسی جو ہے وہ مزید ورکنگ جو ہے وہ نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی امید ہے کہ امبیسی جو ہے وہ نیکسٹ ویک شروع میں اوپن ہو منڈے والے دن، اور جتنی بھی کیس جو ہیں جس کے ساتھ آبجیکشن لگے ہیں، بہت سارے کیسوں کے ساتھ ڈفرینٹ آبجیکشن لگے ہیں، اور وہ جلد سے جلد کلائنٹ وہ کلیئر کروا رہے ہیں، اور ایجنٹ ان کے کچھ کروا رہے ہیں، اور جن کا نیپٹک والے ہیں ان کا تھوڑا سا ڈیلے ہے لیکن وہ بھی ہو جائے، اور جو ہے دوبارہ مین چیز امبیسی ہے، امبیسی دوبارہ اوپن ہو جائے منڈے کو، اور جتنی بھی کیس ہیں وہ دوبارہ جمع ہو اور جلد سے جلد لگ جائیں گے۔ یہ تھی اسلام آباد امبیسی کی اپڈیٹ جو آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں جس میں کراچی امبیسی کی جو ہے وہ آپ کو معلومات دیں گے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ آپ کو اس کی کل یا پرسوں اپڈیٹ دیں گے۔